में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जोशीमठ अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसडीआरएफ के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का अभियान जारी है। सूमो गाड़ी जो है खाई में गिरी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले जोशीमठ अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बारात ये जा रहे थे और चमोली से यह खबर है जहां पर खाई में सूमो कार गिरी है और जोशीमठ में अस्पताल में इनको सबसे पहले भर्ती किया जा रहा है। उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में एस्मा लागू कर दिया है। अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एस्मा लागू होने के बाद अब अगले 6 महीने तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। राज्य में कामों में तेजी आएगी और कोई रुकावट ना आए, इसे लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड खनन सुधारों में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सख्त निगरानी से राज्य ने 4 सालों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार की 2 रिपोर्टों में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है। लघु खनिज सुधार में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, जिस पर 100 करोड़ मिलेंगे, जबकि SMRI में भी उत्तराखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस पर भी 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कुल 200 करोड़ की धनराशि मिलना है। राज्य की धामी सरकार ने खनन लॉट आवंटन को पारदर्शी बनाया और अवैध खनन पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की है कि वो कंटेंट में ब्रांड उत्तराखंड को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि पर्यटन, स्थानीय उत्पादों, संस्कृति और उपलब्धियों को प्रमुखता दें ताकि ब्रांड उत्तराखंड मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है, जहां पोस्ट भी किसी की मदद कराने, समस्या सुलझाने, जनहित निर्णयों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाती है। सीएम ने फेक न्यूज, नकारात्मक नैरेटिव और समाज विरोधी सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड में लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि इस सड़क का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुकवा दिया था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजाजी पार्क के बॉर्डर से लगा लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग कोटद्वार के लिए औद्योगिक नजरिए से बेहद अहम माना जाता है, लेकिन पार्क के बफर जोन का हिस्सा होने के कारण ये आम आवाजाही के लिए खुला नहीं है। वर्तमान में देहरादून से कोटद्वार जाने के लिए यात्रियों को उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद होकर जाना पड़ता है। अगर ये रोड बन जाती तो उत्तराखंड के अंदर ही ये दूरी आसानी से तय हो सकती थी। लालढांग चिल्लर खाल सड़क 70% बन गई थी। 70% मैंने बना दी थी। बस जो मैंने तिरुवनंत भाई से कहा, उसके दूसरे दिन ओम प्रकाश ने एक लेटर जारी कर दिया। अरे जो सड़क मुख्यमंत्री के लेवल पे, मंत्री और मुख्यमंत्री के लेवल पे अप्रूवल थी, उसको एक सचिव कैसे कैंसिल करने का आदेश कर सकता था? रावत जी गेम के लिए हाँ, उनको लगा कि ये इतिहास पुरुष बन जाएगा। आप देख लीजिएगा, वो जब तिरुवनंत भाई कर्ण आश्रम में कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद ये रोकने के आदेश हुए। राजनीतिक गलियारों में हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता रहा है। सरकार में रहते हुए भी दोनों नेताओं के बीच कई बार तीखी तनातनी देखने को मिली। अब सालों बाद आए इस बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे हंसी में टाल दिया। वो दोषी बता रहे हैं आपको, क्योंकि वन मंत्री रहते हुए उनका कहना है कि 70% काम हो गया था। रावत जी को यही काम सौंपा हुआ है जनता ने। हम तो चाहते हैं ऐसे विरोध हमेशा करते रहे। लालढांग चिल्लरखाल रोड का मामला सालों से राजनीतिक विवादों में उलझा हुआ है। पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र होने के साथ साथ ये सड़क राज्य की औद्योगिक और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद जरूरी मानी जाती है। अब पुराना विवाद 2 नेताओं के बयानों के बाद फिर गरमाया जरूर है, लेकिन सड़क बनेगी या नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
रुद्रपुर में सैकड़ों करोड़ की जमीन पर बन रहे शॉपिंग मॉल के निर्माण पर नैनीताल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार, डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त के साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अब जमीन सरकारी है तो प्राइवेट निर्माण कैसे हो सकता है। रुद्रपुर के पूर्व सभासद ने अपनी याचिका में कहा था कि यहाँ तालाब की जमीन पर मॉल बनाया जा रहा है, जिसे गलत तरीके से लीज पर लिया गया है और फिर गलत तरीके से फ्री होल्ड करके मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। कंपनी के साथ वो करके इसमें 500-700 करोड़ रुपए का एक मॉल बनाने जा रहे थे, तो हमने कोर्ट में चैलेंज किया। आज कोर्ट ने हमारी बात सुन के उसको स्टे कर दिया है और ये कह दिया साफ साफ कि कोई कंस्ट्रक्शन अगली तारीख तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में खेल के इंफ्रा को बेहतर करने पर बातचीत हुई। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने पहले भी पौड़ी के हाई एल्टीट्यूड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह किया था और अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने दोबारा से इस सेंटर की जल्द स्थापना के निवेदन किया है ताकि प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं मिल सकें। अनिल बलूनी ने बताया कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिया कि जल्द ही एक्सपर्ट टीम पौड़ी और चमोली के स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएगी और इस टीम के सुझावों पर भारत सरकार पॉजिटिव और जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बलूनी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि ये महत्वपूर्ण पहल गढ़वाल के युवाओं की क्षमता को नया आयाम देगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छे प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड में वन्य जीवों का खतरा बढ़ रहा है। गुलदार के बाद अब भालुओं के हमले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस साल भालू के हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पिछले 1.5 दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वीडियो चमोली के जोशीमठ क्षेत्र का है, जिसे इसी हफ्ते रिकॉर्ड किया गया। भालू आबादी वाले इलाके में आराम से घूम रहा है। ऐसी ही तस्वीरें पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे जिलों से भी सामने आई हैं। आमतौर पर शीतकाल में भालू नजर नहीं आते क्योंकि इस दौरान वो हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दियों में भी भालू कहर बरपा रहे हैं। पिछले कुछ साल के आंकड़े देखें तो साल 2023 में भालू के हमलों में 53 लोग घायल हुए तो मौत कोई भी नहीं हुई, लेकिन 2024 में घायलों का आंकड़ा 65 पहुंचा और 3 लोगों की मौत हुई। वहीं 2025 में अब तक 66 लोग भालू के हमले में घायल हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उसका हाइबरनेशन का समय धीरे धीरे कम होकर 45 दिन तक आ गया और ऐसा वैज्ञानिकों का आकलन है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से इसका कारण है और यही एक मुख्य वजह हो सकती है कि जिन भालुओं को अभी तक हाइबरनेशन में चला जाना चाहिए था वो अभी भी आबादी से लगे हुए क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। पौड़ी के थलीशरण क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पिछले दिनों भालू ने 23 जानवरों को मार दिया। इस भालू को ट्रैप करने के लिए वन विभाग ने वेटरनरी टीम भी भेजी, लेकिन ज़्यादातर जानवरों को किल किया उसने, या तो शोर हो गया या जो भी सरकमस्टांसेस उस तरह जगह रहे हैं उसने कम खा पाया है। तो ये भी हो सकता है कि एक जो इरिटेशन है, मतलब उसको हाइबरनेशन में ना जाने के कारण एक जो उसके चेंज है, उसमें मेंटल स्टेटस चेंज हुआ है, प्लस जिसको वो किल कर रहा है उस किल पे भी फीड नहीं कर पा रहा है लोगों के इंटरफेयर के कारण, तो उससे भी इरिटेट होके हो सकता है ये कारण हो। भालू अब सिर्फ जिंदा जानवरों को नहीं खा रहा, बल्कि पहले मार रहा है और उसके बाद खा रहा है। जंगल में भोजन की कमी है, इसीलिए आबादी में पर्याप्त खाना उसे खूब लुभा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। – 2027 के हरिद्वार अर्ध कुंभ को राज्य सरकार पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि संतों का एक गुट इससे सहमत नजर नहीं आ रहा है। संतों का कहना है कि 2027 में ही नासिक का पूर्ण कुंभ होना है, लिहाजा हरिद्वार में भी पूर्ण कुंभ होना व्यावहारिक नहीं है। संतों का कहना है कि इस मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। साथ ही संतों ने कहा कि अखाड़ा परिषद का कार्यकाल भी प्रयागराज कुंभ के साथ खत्म हो गया है, लिहाजा अभी कोई पदाधिकारी नहीं है। अखाड़ा परिषद कोई है ही नहीं इस समय में।
दोनों गुट का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अखाड़ा परिषद जो कह रहे हैं वो अखाड़ा परिषद है नहीं, अखाड़े हैं। तो ये अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ करने की क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं है। ये वास्तव में केवल हिंदू समाज के साथ छलावा है, धोखा है, क्योंकि उसी दौरान 2 कुंभ और लगते हैं। उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। अल्मोड़ा खैरना को जोड़ने वाली सड़क क्वार रव अब अपने लंबे समय से खस्ता हाल में है। 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन हाईवे बेहतर नहीं हो पाया। अभी भी पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिससे कई हाईवे बंद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्वाररव के पास सड़क नासूर बन गई है, जो लंबे समय बाद भी ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर शादियों का सीजन शुरू हो गया है, लिहाजा लोग जल्द से जल्द सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, सड़क एक किस्म से नासूर बन गई है। पहाड़ से रोज मलबा आता है और रोज मशीनें लग के हट रहे हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। और हालात को देखते हुए लगता है कि बहुत जल्दी इसका स्थायी समाधान नहीं होना है। बारात का समय है, इसी रोड से के लेकर हमारी मुख्य सड़क है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे के क्वारब के पास एक बार फिर जो है लैंडस्लाइड शुरू हो गए हैं और पहाड़ों में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। जिस तरह से लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, वो जो है आने वाले समय के लिए खतरा है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो ऊपर पार्ट का काम होना है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, जो पूरा पहाड़ है उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा। लेकिन मौके पर हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से कोई भी काम जो है ऊपर पहाड़ी से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जरूर नीचे नदी से जो है रिटेनिंग वॉल बन रही है, जो धीरे धीरे यहाँ पर सड़क को चलाने का काम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये खतरा है कि अगर जल्दी ऊपर मलबा नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में खतरा हो सकता है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ टॉप 10 पर। काशीपुर में पुलिस और एसओजी की बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और सिरप बरामद की, जिन्होंने बिना लाइसेंस लेकर जा रहे थे। विकासनगर में हुए ट्रैक्टर चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। रामनगर में एसडीएम ने सीएचसी सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें गुलघट्टी के एक सेंटर को अनियमितता पाने पर सील कर दिया गया। हल्द्वानी में एक संस्था ने की महिलाओं से पीड़ित पुरुषों को बचाने के लिए पुरुष आयोग बनाने की मांग। रुद्रपुर में कुल 99 क्विंटल राशन सड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम उधम सिंह नगर और कमिश्नर खाद्य विभाग को कोर्ट में तलब किया। हरिद्वार की लक्सर तहसील में निलंबित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार में सिटकुल थाना पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ सावेज नाम के नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बागेश्वर के गरुड़ कांडा इलाकों में सर्दियों में भी जंगलों में आग लगी है, जिसके लिए वन विभाग की टीम भेजी गई। उत्तरकाशी पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड सुप्रीम एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने रुद्रप्रयाग में अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। देहरादून में सेकेंड हैंड गाड़ियों के बाजार पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। औचक निरीक्षण कर डीलर्स को सख्त निर्देश भी दिए गए। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद दून पुलिस ने शहर में सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ा दी है। सेकेंड हैंड गाड़ियों के बाजार पर अब पैनी निगरानी होगी। एसएसपी देहरादून ने पुरानी कार बाइक बेचने और किराए पर देने वाले प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। दस्तावेज, रेंट और सेल रजिस्टर, खरीदारों के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। पुलिस ने साफ निर्देश दिए कि गाड़ी बेचने या किराए पर देने से पहले खरीदार की पूरी केवाईसी अनिवार्य होगी। लेन देन बैंक के माध्यम से ही होगा ताकि ट्रेसिंग आसान हो सके। हर दस्तावेज की वेरिफिकेशन और हर सौदे की डिजिटल ट्रेसिंग जरूरी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी जो खाली कागजों में रखी गई, फाइल्स में रखी गई, बट उसका कोई डिजिटल रूप से डेटा नहीं रखा गया, तो बताया गया कि उसको डिजिटल रूप से कंप्यूटर या उसमें सेव जरूर रखें और साथ ही साथ जो फ़ोन नंबर्स दिए जाते हैं उसको भी डायल करके जरूर देखें। और इस तरह के बाहर के अगर कोई बायर्स आते हैं यहाँ पर खरीदने के लिए गाड़ी और कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस संबंध में भी अभी तक सूचना पुलिस को नहीं दे रहे थे। ये भी बताया गया कि उसके संबंध में पुलिस को अपने लोकल थाने को जरूर सूचना दें।
कार डीलर्स का कहना है कि कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां बेचने की कोशिश करते हैं और मोटा फायदा लेने का लालच देते हैं। हालांकि रजिस्टर्ड डीलर ऐसे सौदों से बचते हैं, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं और वही गाड़ियां गलत गतिविधियों में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो अधिकांश देहरादून में जो व्यापार होता है उसमें गाड़ी परचेज करते वक्त सारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, गाड़ी का आगे पीछे का हिसाब देखते हैं और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि गाड़ी रजिस्टर्ड ओनर से ही परचेज करें, ताकि उसके बारे में पता है किसने गाड़ी बेची है, किसकी गाड़ी है, किसने यूज़ करी है, और आगे जब बेचें तो हमारे पास एक सेटिस्फैक्टरी जवाब रहे उसके लिए। दिल्ली की घटना के बाद दून पुलिस अब सेकंड हैंड गाड़ियों के बाजार पर पैनी नजर रखने जा रही है, क्योंकि गलत हाथों में गई कार किसी भी बड़ी वारदात की वजह बन सकती है। दून पुलिस अब नो रिस्क नो ढिलाई मोड में नजर आ रही है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की लागत से पिथौरागढ़ में नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान बनाया गया। दावा है कि यह संस्थान उत्तराखंड में साहसिक खिलाड़ियों को नई पहचान देगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। – 2014 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान का काम शुरू हुआ। तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने इसकी नींव रखी। 3 साल में करोड़ों की धनराशि खर्च कर इस संस्थान को बनाया गया। दावा किया गया कि निम की तर्ज पर यह उत्तराखंड का दूसरा बड़ा संस्थान होगा, जहां साहसिक खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। लेकिन बीते 7 सालों में यह संस्थान सफेद हाथी बना हुआ है। हालात ये हैं कि बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो रही है और देखने वाला कोई नहीं है। आप एक तरफ साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और साहसिक खेलों को ट्रेनिंग देने का इतना बड़ा सेंटर जो है आपने उसको बदहाल कर दिया। वह नैन सिंह सर्वेयर जी के नाम पर, जिन्होंने पहले पैदल मार्ग से जो है तिब्बत की पूरी सर्वे करने का काम किया था। नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान 2200 मीटर की ऊंचाई पर बना है। लोकेशन दुनिया के बेहतरीन साहसिक खिलाड़ी तैयार करने के लिए काफी है। यहाँ माउंटेनियरिंग के लिए साथ ही एरोस्पोर्ट्स की भी गुंजाइश है। इसके लिए संस्थान का चलना पहली शर्त है। कुछ समय के लिए संस्थान को चलाने का जिम्मा रीना कौशल धर्म सत्तू को मिला। इस दौरान कुछ ट्रेनिंग कैंप भी चले। बावजूद इसके सालों से ये संस्थान बदहाली के आंसू रो रहा है। उससे वो अपने समय के साथ में संचालित भी होता है, लगातार उसमें कैंप भी होते हैं और मैं समझती हूँ कि विभाग ये संकल्पित है कि उस संस्थान को हमें और उसका विस्तार करना है। आने वाले समय में आप उसका विस्तार भी देखेंगे और लगातार विभाग उस पर काम भी कर रहा है। पर्वतारोहण संस्थान की अनदेखी से साहसिक खिलाड़ियों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं करोड़ों की बिल्डिंग भी बर्बाद हो रही है। ऐसे में यह संस्थान कब अपने मकसद में सफल होगा, कोई नहीं जानता। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़।